दोस्तों नमस्कार। मैं सूरजदीन विश्वकर्मा, ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार तपजप संगठन। साथियों, आज 24 जनवरी 2025 है। आज का बहुत ही खास दिन है और वीडियो भी बहुत विशेष है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। वीडियो को आप लोग ध्यानपूर्वक सुनिएगा और शुरू से अंत तक सुनिएगा, तभी समझ में आएगी आपको पूरी बात। इसलिए मैं अपने सभी सम्मानित एजेंट साथियों से भी कहूँगा कि वीडियो को ध्यानपूर्वक सुन करके चिंतन करें और जिस चिंता में डूबे हुए हैं उससे बाहर निकल करके क्या करना है, इसी संदर्भ का वीडियो है। इसलिए आप लोग विशेष रूप से पूरा वीडियो सुनेंगे, शुरू से अंत तक सुनेंगे। कुछ साथी हैं हमारे कि शुरू में सुनते हैं, इसके बाद काट देते हैं कि रोज़ वाली बात वही होगी। साथियों, आज बहुत ही विशेष वीडियो है। सबसे पहले तो आज सबको बहुत बहुत बधाई दूंगा कि हमारे देश के महानायक, पूर्व मुख्यमंत्री और एक तरह से इस देश के बहुत ही विशेष व्यक्ति जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की आज जयंती है। इस उपलक्ष्य में आप सभी साथियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं और शुभकामनाएं भी देता हूं कि ऐसे महानायक जो भारत रत्न से विभूषित हैं और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय माननीय जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की जयंती है। आज का बहुत ही विशेष दिन है। और दूसरा, उत्तर प्रदेश दिवस भी है आज के ही दिन इस प्रदेश का नवनिर्माण हुआ था, इसलिए इसमें भी आप सभी को बहुत बहुत बधाई। साथियों, आपको पता है कि आज 24 जनवरी है और हमारे संगठन ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार के द्वारा जो आंदोलन चल रहा है 1 सितंबर 2024 से निरंतर, आज 146वां दिन है। 146वें दिन धरना बराबर जारी है और उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जनपद में भी नहर कॉलोनी परिसर में बराबर आंदोलन चल रहा है। और आने वाली 30 जनवरी 2025 को हमारे संगठन के मुखिया आदरणीय मदन लाल आज़ाद जी के द्वारा 30 जनवरी 2025 का कार्यक्रम सुनिश्चित हुआ है। फतेहपुर जनपद में हमारे संगठन के मुखिया आदरणीय मदन लाल आज़ाद जी के नेतृत्व में होगा और उनकी उपस्थिति में फतेहपुर जनपद के पीड़ितों का कल्याण कैसे होगा, इसी संदर्भ में आंदोलन होगा। और उस दिन बहुत ही खास कार्यक्रम होगा, क्योंकि 2 बार जिलाधिकारी को आमंत्रित किया गया, किसी न किसी कारणवश उनकी उपस्थिति नहीं हो पाई, लेकिन 30 जनवरी 2025 को उनको आमंत्रित किया गया है, आमंत्रण स्वीकार भी कर लिया है। इसलिए उम्मीद भर आपके बीच में जिलाधिकारी भी फतेहपुर के उपस्थित होंगे और जब ये महान हस्तियां उपस्थित हो जाएंगी तो आप सभी के भुगतान की विस्तार पूर्वक चर्चा होगी और तमाम जो भुगतान पटल कलेक्ट्रेट कार्यालय में खुला है उसमें जो खामियां हैं उस पर भी विशेष चर्चा होगी और भुगतान संबंधी चर्चा होगी। कानून के तहत, यानी भारत सरकार द्वारा जो बनाया गया कानून है बट्स एक्ट 2019, उसके तहत जो आवेदन हो रहे हैं उन आवेदनों पर कब से आपका भुगतान शुरू होने जा रहा है, ये विशेष जानकारी आपको नहर कॉलोनी परिसर फतेहपुर में 30 जनवरी 2025 को मिलेगी। इसलिए आप सभी साथी समय 10 बजे प्रांगण में उपस्थित हो जाएंगे अपने अपने पेपर से लेकर के। और हमारे फतेहपुर जनपद के अगल बगल के ज़िले के भी तमाम लोगों का फ़ोन आ रहा है, वहाँ से भी लोग पधार रहे हैं, उनका भी मैं स्वागत करता हूँ। और अन्य ज़िलों में भी इस तरह के कार्यक्रम हों, उनसे भी निवेदन करूँगा कि अपने अपने ज़िले में भी बड़े विशाल कार्यक्रम कराइए ताकि वहाँ की जनता जागे और अधिकारी भी आपका भुगतान का दावा लें और भुगतान की प्रक्रिया शुरू करें। साथियों, मैं अपने समस्त पदाधिकारियों से भी निवेदन करूंगा कि अपनी तैयारी पूरी करते रहें। हालांकि बहुत से साथी हमारे प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं और कहीं कहीं तो डुग्गी के माध्यम से
प्रचार प्रसार किया जा रहा है। और ये वीडियो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जिन साथियों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो, सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना, कमेंट भी कर देना। इस वीडियो संदेश को जन जन तक पहुंचा भी देना, ताकि सबको पता चल सके कि कार्यक्रम हमारे भुगतान के लिए हो रहा है। और बहुत से साथियों को भी जानकारी नहीं है, उनको भी जानकारी हो सके, इसलिए इस वीडियो संदेश को जन जन तक पहुंचाने का भी काम करेंगे। साथियों, ये पीड़ितों का आंदोलन है और इन पीड़ितों की सुनने वाला इस भारतवर्ष में कोई नहीं है। ना तो सत्ता पक्ष है, ना कोई विपक्ष है, ना कोई संगठन है, ना कोई किसी भी तरह का ऐसा कोई व्यक्ति है जो आपके भुगतान के प्रति चर्चा करता हो या आपके आंदोलन की सुनने वाला हो। इसलिए इस लड़ाई को हमारे पीड़ित साथी ही सब जगह लड़ रहे हैं और ये असली आंदोलन है, असली पीड़ितों का आंदोलन है। और इन पीड़ितों की जो नहीं सुनेगा, निश्चित रूप से आने वाले समय में चाहे सत्ता पक्ष के लोग हों, उनको सत्ता से दूर होना पड़ेगा। तमाम राजनीतिक दल हैं, ठग हैं, निश्चित रूप से इस कानून के तहत उनके ऊपर कार्रवाई होगी और वो भी ठगों की लाइन में खड़े होंगे, सभी जेल जाएंगे। इसलिए आप सभी साथी जहाँ भी कार्यक्रम हो 100% उपस्थिति होनी चाहिए। किसी भी कंपनी के कार्यकर्ता हों, किसी भी कंपनी के निवेशक हों, सबके भुगतान का एक ही मार्ग है, बर्ड्स एक्ट 2019। ये सेंट्रल गवर्नमेंट का बनाया हुआ कानून है। इस कानून के तहत प्रत्येक निवेशक के भुगतान की गारंटी है और आवेदन से 180 दिन में ये गारंटी देता है। ये कानून सरकार का बनाया हुआ कानून है। अगर बहुत आपको ऐसा महसूस होता हो कि नहीं ये फर्जी बता रहे हैं, आप अपने मोबाइल में इसको सर्च करके पढ़ लीजिए, स्वयं किसी वकील से पढ़वा लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि ये कानून हमारे भुगतान के लिए बनाया गया है। बहुत से साथी हैं, भुगतान पटल की संगठन हमारा स्थापना कराता है और तमाम ऐसे चालाक लोग हैं, चुपचाप अपना आवेदन करके सीधे चले जाते हैं अपने घर, कभी आंदोलन में नहीं आते, कभी संगठन का सहयोग नहीं करते। और इसके लिए हमारे पास तमाम एंट्री वाले रजिस्टर हैं। प्रत्येक आंदोलन में वहाँ बराबर एंट्री होता है, कौन आता है कौन नहीं आता है। इसमें ये आपकी ईमानदारी ऐसी होनी चाहिए कि जिस ईमानदारी से आपने अपनी गारंटी पर लोगों का पैसा जमा कराया था, डंके की चोट से जमा कराया था, उसी डंके की चोट से भुगतान कराने की भी जिम्मेदारी आप सभी कार्यकर्ताओं की है। आप सबको एक साथ एक मंच में आकर के एकजुट होकर के बहुत बड़े जनमत के साथ सरकार से भुगतान करा लेना चाहिए। यही आप सबकी सबसे बड़ी ईमानदारी है। अगर आप लोग चालाकी करेंगे तो चालाकी का प्रतिफल देखा है क्या हुआ है, आगे भी देख लेंगे क्या होगा। इसलिए इन सब तमाम अव्यवस्थाओं से बचने का बस एक ही तरीका है, संगठन और संगठन के माध्यम से आंदोलन, दूसरा कोई तरीका नहीं है। इसके पहले तमाम तरीके लोगों ने अपनाए, सारे के सारे तरीके फेल रहे। बहुत से हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जा कर के अपनी अपील किया, लेकिन वहाँ से कुछ नहीं मिला। आदेश हुआ भी तो वो सब धूल फाँक रहे हैं साथियों। इसलिए भुगतान सरकार को करना है, कोर्ट भी आदेश करेगी तो सरकार को करेगी। इसलिए हमको सीधे सरकार से आवाज़ लगानी है, ना कहीं किसी कोर्ट के चक्कर लगाने हैं, ना कचहरी के चक्कर लगाने हैं। आप सबको सीधे आंदोलन के माध्यम से सरकार से भुगतान की मांग करना है और ये तब तक करना है जब तक देश के एक एक पीड़ित का भुगतान न हो जाए, तब तक ये हमारा आंदोलन के माध्यम से आवाज़ सरकार तक जाती रहेगी। और धीरे धीरे आप देख रहे हैं कारवां बढ़ता ही जा रहा है। जैसे जैसे हमारे निवेशक साथी जागरूक हो रहे हैं, वैसे वैसे सरकार की नींद भी हराम होती जा रही है। इसमें कोई ये मत सोचे कि सरकार अभी सुन नहीं रही है। इतने दिन आंदोलन चलते हो गए, कोई नेता, कोई मंत्री, कोई अधिकारी आंदोलन की चर्चा नहीं करता, आंदोलन के भुगतान की बात नहीं करता है। ऐसा नहीं है साथियों। ये सब मीडिया के माध्यम से, न्यूज़ चैनलों के माध्यम से सरकार तक तेज़ी के साथ आवाज़ें पहुंच रही हैं और प्रत्येक दिन आंदोलन के माध्यम से जो ज्ञापन जाता है सरकारों को, उसमें निश्चित रूप से निस्तारण होना शुरू हो गया है। और उस निस्तारण के साथ साथ
कैबिनेट में भुगतान के प्रति चर्चा का विषय बना हुआ है। ये विषय निश्चित रूप से बहुत कम समय में आपका भुगतान कराएगी, बशर्ते आप सबको इस आंदोलन को इतना तेज कर देना है, इतना तेज कर देना है कि भारतवर्ष में आज तक कितना बड़ा कोई आंदोलन ना हुआ हो। और ये ओरिजिनल आंदोलन है, ये कोई फर्जी नहीं है, कोई राजनीतिक नहीं है, इसमें किसी का किसी भी तरह का कोई स्वार्थ नहीं है। ये सभी पीड़ित हैं और पीड़ित ही मिल करके इस आंदोलन को चला रहे हैं। ये सबसे बड़ी बात है। ये एक तरह से भारतवर्ष में इतिहास बन गया है और इस इतिहास को तोड़ने वाला कोई नहीं है। अगर ये संगठन ऐसा इतिहास बनाने जा रहा है और अगर समय से सरकारों ने भुगतान नहीं किया तो ये संगठन ऐसा सरकारों की रीढ़ तोड़ेगा कि दोबारा कभी सत्ता की तरफ नहीं देखेंगे। और जिन ठगों ने तमाम तरह की लुभावनी स्कीमों को चला करके देश की जनता को लूटने का काम किया है, भोले भाले कार्यकर्ताओं को अपने जाल में फंसा करके झूठा करियर दिखा करके, उनके झूठे सपने दिखा करके उनका जीवन बर्बाद किया है, निश्चित रूप से उन ठगों को ऐसी सज़ा मिलेगी, ऐसी सज़ा मिलेगी कि उनकी 7 पीढ़ियाँ समाज में जीने को तरसेंगी। इसलिए आप सभी से मेरा निवेदन है कि आने वाली 30 जनवरी 2025 को समय 10 बजे नेहरू कॉलोनी परिसर फतेहपुर में उत्तर प्रदेश में आप सभी को उपस्थित होना है, अपना अपना कागज़ लेकर के, अपना अपना भुगतान का दावा लेकर के, ताकि उस कार्यक्रम में हमारे जो चीफ गेस्ट होंगे हमारे संगठन के आदरणीय मदन लाल आज़ाद जी होंगे। और उस कार्यक्रम में चीफ गेस्ट के बीच में फतेहपुर जनपद के जिलाधिकारी को आमंत्रित किया गया है उन सारी समस्याओं से रूबरू कराने के लिए। इसलिए आप सभी की उपस्थिति बहुत ही अनिवार्य है। अगर किसी साथी को लगता हो कि हमारी कंपनी का नाम नहीं लिया जाता, साथियों देश की कोई भी कंपनी हो, कोई भी निवेशक हो, ये ऐसा कानून भारत सरकार का है कि इसमें प्रत्येक निवेशक की भुगतान की गारंटी है। इसमें किसी को कंपनी बताने की, किसी को अपना विशेष परिचय देने की आवश्यकता नहीं है। आप सबको अपने अपने ज़िले में वर्ष 2019 के तहत आवेदन करना है, उसी के तहत आपका एक एक पाई से भुगतान मिलेगा। इस कानून को पढ़ करके आप स्वयं पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हमारे तमाम प्रेस के लोग भी प्रतिदिन किसी न किसी पेपर में इस आंदोलन के बारे में निकालते रहते हैं। हमारे बहुत से साथी हैं जो इसकी कटिंग लेकर के अपने पास रिकॉर्ड रख रहे हैं, ये भी एक बहुत बड़ा काम है। तमाम चैनल चलते हैं, उनमें भी डेली कोई न कोई न्यूज़ आती रहती है और तमाम ऐसी जगहों में कानूनी कार्यवाही होना भी शुरू हो गया है। उन ठगों के ऊपर ये निश्चित रूप से नोटिसें मिलना शुरू हो गई है, तमाम ठग जेल जाना शुरू हो गए हैं। ये आपको पता होना चाहिए कि ये कानून ऐसा कानून है, इसमें भुगतान भी होता है और सज़ा भी कड़ी से कड़ी मिलती है। अगर इस कानून का उल्लंघन कोई अधिकारी करेगा तो उस अधिकारी को भी इस कानून के तहत सज़ा निश्चित मिलेगी। इसलिए इस कानून पर भरोसा रखिए, संगठन पर भरोसा रखिए, अपने आप पर भरोसा रखिए, आंदोलन में शामिल होकर के अपने भुगतान की आवाज़ लगाइए और इसी कानून के तहत अपना अपना भुगतान का दावा जमा करिए। बहुत से ऐसे साथी हैं हमारे फतेहपुर जनपद में नेहरू कॉलोनी परिसर में हमारे आंदोलनकारी प्रतिदिन बैठते हैं, सुबह से शाम तक मिलते हैं, सीधे तमाम निवेशक पहुंच रहे हैं। उनका एजेंट अगर नहीं सुन रहा है तो हमारा संगठन उनका भुगतान का दावा भर करके जमा करा रहा है। एक तरह से अपने भुगतान की आवाज़, समाज सेवा, तमाम तरह का ऐसा लोगों के साथ सहयोग करते हैं कि लोग इस संगठन की तारीफ़ करते हैं, इस संगठन के लोगों की तारीफ़ करते हैं। इसलिए मैं आप सभी से आह्वान करता हूं, हमारा कोई भी एजेंट साथी हो, अगर हमारे संगठन से न जुड़ा हो, उस संगठन में आवे, उस सदस्यता लेकर के इस संगठन का भागीदार बने और उस भुगतान रूपी आंदोलन में हिस्सा लेकर के अपने निवेशकों का भुगतान कराने में सहयोग करे। जय हिंद, जय भारत।